हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की आगामी उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 14 जुलाई 2024 आपका यूके पीसीएस जो प्रीलिम्स है वो शेड्यूल्ड है। 2 शिफ्ट में आपका ये पेपर होना है। पहला जो पेपर होगा दैट विल बी ऑफ जनरल स्टडीज़ कंप्राइजिंग 150 मार्क्स, एंड द अदर पेपर विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, वो आपका होने वाला है जनरल एप्टीट्यूड का। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है 150 का, एज ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड द नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था दैट 1/3 जो आपका पोर्शन है आउट ऑफ 150 दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ उत्तराखंड जीके, यानी कि उत्तराखंड जीके का जो पोर्शन है जिसमें आपका उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है। मिनिमम ऑफ 50 क्वेश्चंस, यानी कि 1/3 ऑफ 150, यानी कि 50 क्वेश्चंस एट मिन, ये क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने आज तक कभी भी उत्तराखंड की तैयारी नहीं करी है, जो मोस्टली आउटसाइड स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जो आपके अन्य एग्जाम्स भी देते आए हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। एंड आई गेस अगर आप अच्छे से लास्ट के 10 दिन लगभग 5-6 घंटे रोज पढ़ लेते हैं उत्तराखंड को, तो देर इज़ंट मच दैट यू कैन नॉट डू इन द लास्ट 10 डेज। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एक सिस्टमैटिक मैनर में चलना है। एंड इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में हाल ही में, यानी कि एक दिन पहले ही, कल आपका एक पेपर जो यूके पीएससी द्वारा उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, उसमें जो यूके पीएससी द्वारा उत्तराखंड स्टेट जीके का पोर्शन, आप देख सकते हैं हेडिंग में यहाँ पे लिखी हुई है उत्तराखंड स्टेट जीके रिलेटेड, ये जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे यही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आपको बताऊंगा दैट ब्रॉडली किन थीम्स पे यूके पीएससी उत्तराखंड स्टेट जीके से क्वेश्चंस पूछता है, ताकि जो एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम उत्तराखंड जीके का पोर्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिन्होंने आज तक अभी उत्तराखंड जीके नहीं पढ़ी है, उनको एक ब्रीफ आइडिया, एक हिंट लग पाए दैट किस तरीके के क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके से यूके पीएससी पूछता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड किन पोर्शंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट हमारी एक बुक भी है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300 प्लस, विच इज़ अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम, जिसका लिंक मैं अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको परचेज करके आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उत्तराखंड के, बी इट ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट नेचर, बी इट उत्तराखंड हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, डैम्स, rivers, glaciers, wildlife sanctuaries, national parks, important institutions, important personalities, books and authors, Uttarakhand census, as well as current affairs from 2021 till present date, सभी टॉपिक वाइज हमने अपनी बुक में कवर करे हुए हैं। तो वो बुक परचेज करके भी आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करके अपने पेपर में अपेयर हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे लगता है दैट देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ देम बीइंग आस्क्ड इन योर अपकमिंग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2024, वो सभी क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता रहता हूँ, जिसका लिंक अगेन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसके बिसाइड्स हाल ही में हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है, एंड इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने स्पेसिफिकली उत्तराखंड स्टेट जी के पोर्शन पे एम्फेसाइज करा है। देर आर अ टोटल ऑफ 20 टेस्ट। हर टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, ये 20 × 50, यानी कि 1000 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ओनली उत्तराखंड स्टेट जीके, यानी 1000 क्वेश्चंस ऑफ यूके स्टेट जीके का एक जो कंपाइलेशन है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को हमारी परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। एंड इन्हीं सभी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आई एम श्योर जो एटलीस्ट अगर आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूके पीसीएस प्रीलिम्स में ऑफ उत्तराखंड जीके, यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 40+ आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चंस। यह जो पेपर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसमें भी देखेंगे दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा अपने चैनल पर शेयर किए गए हैं, बी इट माई यूट्यूब चैनल और माई टेलीग्राम चैनल और इन माई टेस्ट सीरीज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम देयर ओनली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन पेपर विच वॉज हेल्ड yesterday in the state of Uttarakhand. Which of the following sport persons is the Olympic gold medalist whose birthplace is in Uttarakhand? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट थे शूटिंग में। तो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन बी। द फेमस बैले ऑफ राजूला मालुशाही, बहुत फेमस गाना भी इस पे चल रहा है कोक स्टूडियो का, यू मस्ट हैव लिसन टू इट, इज नोन फॉर विच इमोशन? दिस इज लव, विच इज ऑप्शन बी। Confluence of Gori and Kali rivers is situated in which of the following places? Very very important, repeated question has been asked earlier as well, and मैंने भी बहुत बार जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करता हूँ अपने चैनल पर यह क्वेश्चन डिस्कस किया है। द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी जॉल जीवी। संगम पूछा था, गोरी और काली नदियों का जो संगम है वो कहाँ पे होगा, ऐसी सरयू गोमती का कहाँ पे होगा। एंड जो आपको याद होना चाहिए, पंचप्रयाग, हमारे पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, पंचप्रयाग, एंड वहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। ऑलरेडी ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है। फॉर एग्जांपल अलकनंदा रिवर जो मोस्टली आपके पंचप्रयाग में कॉन्फ्लुएंस बनाती है अलग 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 आपकी रिवर्स के साथ। अलकनंदा ये कहाँ से निकलती है, आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से। ऑलराइट, ऐसी ही आपकी एक भिलंगना रिवर है हमारी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। भिलंगना रिवर कहाँ से निकलती है, खतलिंग से, खतलिंग ग्लेशियर से। ऑलराइट, ऐसी जो हमारे कुमाऊं रीजन की रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शारदा नदी हो गई, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कौन सा ग्लेशियर आपका कौन से
डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्वेश्चन आया था दैट सुंदर डुंगा ग्लेशियर, सुंदर डुंगा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी बागेश्वर। खतलिंग आपको मैंने बताया जहाँ से भिलंगना निकलती है, जैसे सिचुएटेड इन योर टिहरी गढ़वाल। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं पासेस, फॉर एग्जाम्पल ट्रेल पास इज लोकेटेड बिटवीन बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। ठीक है, सिनला पास दारमा एंड व्यास घाटियों को जो जोड़ता है दैट इज सिनला पास। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वो भी आपको याद करके जाने। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पूछा था पंचप्रयाग के बारे में, एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। फ्रॉम टॉप टिल बॉटम यानी कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड से टू लोएस्ट ऑल्टीट्यूड, सबसे पहले आता है आपका विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम, फिर नंदप्रयाग, नंदाकिनी एंड अलकनंदा, फिर आता है कर्णप्रयाग आपका, कौन कौन सी यहाँ पे, अलकनंदा एंड पिंडर, फिर आएगा आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एंड योर अलकनंदा एंड देवप्रयाग विच इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ रिवर गैंजीज। यहाँ पे आपकी मिलती है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ से गंगा का उद्गम आपका होता है। हालांकि जो भागीरथी नदी है वो आपकी निकलती है गौमुख ग्लेशियर से, विच इज़ गौमुख गंगोत्री इज द बिगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आगे क्वेश्चन पे। Which of the following districts of Uttarakhand has the highest percentage of ST population यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। बहुत बार मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता आया हूँ दैट सेंसस बी इट ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज ऑफ नेशनल लेवल आपको करके जाने ही जाने। अगर आपने अभी तक उन दोनों के नोट्स नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेंसस 2011 जो उत्तराखंड का है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से, जो अराउंड 10 to 12 मिनट्स की वीडियो है गेस, उसमें मैंने सारे बहुत डिटेल्ड मैनर में उत्तराखंड सेंसस को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने कभी भी उत्तराखंड सेंसस नहीं पढ़ा है तो एक कंसाइज मैनर में आपको वहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इन योर अपकमिंग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स वह सभी आप उसी वीडियो को देखकर सॉल्व कर पाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखें। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी ट्राइब, दिस वाज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन एंड रिपीटेड एज वेल, पहले भी पूछा गया है। द करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी उधम सिंह नगर। अब आपको पता होना चाहिए उधम सिंह नगर इज फेमस फॉर वॉट ऑल। यहाँ पे बहुत फेमस टाउन है काशीपुर। ठीक है, काशीपुर को गोविशाण भी बोलते थे पहले। ये क्वेश्चन आता है दैट गोविशाण किसको बोलते थे, काशीपुर को बोलते थे। रुद्रपुर भी यहीं लोकेटेड है, पंतनगर यूनिवर्सिटी भी यहीं लोकेटेड है उधम सिंह नगर में। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम काशीपुर दैट इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। ऑल राइट, नाउ जो आपका चैती फेयर होता है, चैती फेयर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड हेयर इन उधम सिंह नगर नियर काशीपुर। ऐसे ही आपका जो गर्जिया देवी का मंदिर है दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन उधम सिंह नगर। सो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद करके जाने। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपका नैनीताल दैट वॉज फाउंडेड बाय पी बैरन। जस्ट टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से पूछे जा सकते हैं। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट लैंडस्लाइड, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लैंडस्लाइड आई थी नैनीताल में दैट वॉज इन द ईयर 1880। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। एंड अल्मोड़ा ऑब्वियसली वेरी वेरी फेमस, नोन फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट वीकलीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर फाउंडेड एयर। कुमाऊं परिषद की अगर स्थापना मैं बोलूँ तो 1916 में हुई थी। एंड 1870 में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, 1871 में आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ। एंड इसके अलावा चंपावत की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे माउंट अबॉट आपका सिचुएटेड है, माउंट अबॉट इन चंपावत। विवेकानंद जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे इन वेयर मायावती आश्रम, अगेन लोकेटेड इन चंपावत नियर लोहाघाट, अराउंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम लोहाघाट आई गेस। एंड दैट आश्रम इज नोन एज मायावती आश्रम एज आई ऑलरेडी मैंशनड। मायावती आश्रम वेरी वेरी फेमस। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट हमारा जो उत्तराखंड में है दैट इज़ पिथौरागढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। ऑल राइट, एंड यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट है वे नोन फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस देयर फोक ट्रेडिशंस। फॉर एग्जांपल एक थल मेला होता है दैट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड हेयर। मुनस्यारी ये यहीं पे लोकेटेड है। धारचूला हो गया आपका, ठीक है, गंगोली हाट हो गया, ऑल दिस प्लेसेस आर लोकेटेड इन पिथौरागढ़। हिल यात्रा एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज सेलिब्रेटेड इन पिथौरागढ़। लखिया भूत जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। एंड मैं इसमें भूल गया था आपको बताना, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आपका एक देवीधुरा का जो फेयर होता है, देवीधुरा वेरी इंपॉर्टेंट, देवीधुरा मेला, स्टोन वॉरफेयर भी इसको बोलते हैं, विच इज़ प्रोमिनेंटली सेलिब्रेटेड अराउंड रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन पे देवीधुरा का मेला इन विच टेम्पल, बराही देवी का मंदिर, बराही देवी टेम्पल। ऑल राइट, तो इस पे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे इसी पेपर में आगे एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, हालांकि वो बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, बट दैट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम ए प्रीवियस ईयर पेपर्स, हेंस यू शुड नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ऑलरेडी जितने भी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सभी को मैं अपने चैनल पर सॉल्व कर चुका हूँ। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं उनकी एक वीडियो सुबह शाम करके दोनों शिफ्ट में डालूंगा, सो दैट इन अपकमिंग डेज यू कैन इजीली कवर ऑल दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। एंड जो भी ये PYQ हैं, साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। तो उस टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने का जो लिंक है अगेन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक अगेन मैं आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवेज कमिंग टू दिस पॉइंट, उधम सिंह नगर, अगेन सेंसस से क्वेश्चन था। एसटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ आपको मिलती है। आपको पता होगा उत्तराखंड में टोटल विधानसभा जो सीट्स हैं उनमें 13 जो सीट्स हैं दोज आर रिजर्व फॉर एससी, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये दोनों फैक्ट्स जो आपको मैंने बताए, एंड जो 2 सीट्स हैं ये कौन कौन सी हैं, चक्राता एंड नानकमत्ता, यू शुड नो दिस ऑलराइट। 5 आपकी लोकसभा की सीट से आपको पता होगा अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उसमें से एक जो रिजर्व सीट है दैट इज़ अल्मोड़ा, यू शुड नो। एंड अल्मोड़ा सीट, इस पे क्वेश्चन आता है दैट कौन सी आपकी लोकसभा की सीट है, दैट इज रिजर्व सीट एंड दैट इज अल्मोड़ा ऑलराइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड इन अ करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन विच मेक इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दिस कैन बी डन ओनली इफ़ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट किस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स, किस प्रकार का उत्तराखंड का मैप है। अब आप देखेंगे दैट ऐसे ही मैं बना देता हूँ रफली। अगर ये उत्तराखंड का मैप है ना, तो यहाँ पे चाइना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता यहाँ चाइना है, कहाँ पे नेपाल है, वो सोचेंगे यहाँ पे नेपाल है। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं ना आपके, वो इस तरीके से हैं दैट यहाँ पे जो है वो पिथौरागढ़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे है चमोली, और ये जो है वो है उत्तरकाशी। चमोली इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपका आता है उत्तरकाशी, फिर आता है पिथौरागढ़, एंड जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ दैट इज़ चंपावत ऑलराइट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ। ऊपर ये इस तरफ से लोकेटेड है ऑलराइट, यू शुड नो दिस। एंड जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री। 3 तो मैंने आपको बता दी जो चाइना के साथ कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली। पिथौरागढ़ आपका हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी एंड 2 अलग अलग और हैं जो हैं चंपावत एंड उधम सिंह नगर, यूएस नगर, ये नेपाल के साथ आपका करते हैं ऑलराइट। सो यू शुड नो दिस। तो जब मैं आपको बता रहा था, चलो एक ऐसी मैं रफ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ मैंने आपको बता दिया चाइना है, यहाँ पे आपका पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी है, एंड इधर की साइड जो है ना दिस इज नेपाल। एंड यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे ना वो पड़ेगा पिथौरागढ़, इसके नीचे आ जाएगा यूएस नगर, सॉरी इसके नीचे आ जाएगा चंपावत एंड फिर यूएस नगर। तो यही यहाँ पे इसने पूछा था दैट इधर का जो पोर्शन है उत्तराखंड के मैप का, अगर इधर चाइना है तो इधर नेपाल है, एंड इधर उधम, ये पिथौरागढ़ आपका मैंने बताया था, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके हो गए, ठीक है, 1 2 3। तो यही पूछा था दैट नेपाल से जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बाउंड्री शेयर कर रहे हो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर। This is very important question, requires you to obtain an understanding using the Uttarakhand map. Again very important. Which of the following districts has the lowest child sex ratio? मैंने बहुत बार बोला है सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ गए, वहाँ तो आपके 50 क्वेश्चन आने, तो आप एक्सपेक्ट करिए 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके उत्तराखंड सेंसस से पूछे जाएंगे इन योर अपकमिंग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स। इसलिए जो मेरी सेंसस वाली वीडियो अराउंड 10-12 मिनट्स की, उसको आप बहुत अच्छे से देख लें, उत्तराखंड सेंसस की सारी तैयारी आपकी उधर से हो जाएगी। तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी डी। लैब ऑन व्हील्स, अगेन अ करंट अफेयर ऑफ उत्तराखंड, दिस वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। गिवन द स्टेटस ऑफ साइंस सिटी इज इन देहरादून, वेरी इंपॉर्टेंट। वृक्ष मानव इन उत्तराखंड, जितने भी जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, गढ़ केसरी, कुमाऊं केसरी, ठीक है, काली कुमाऊं का शेर, इस तरीके से हिमालय पुत्र, तो यहाँ पे पूछा था वृक्ष मानव, दिस इज विश्वेश्वर दत्त सटानी विच इज ऑप्शन डी। तो इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइटल्स बेस्टो हुए हैं हमारे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो उत्तराखंड की हैं उन पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन जैसे चंडी प्रसाद भटजी हो गए, ठीक है, जो दालियों का दगड़िया एंड दशोली ग्राम संगठन इनका था, 1982 में इनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला। तो कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को कौन से ईयर में कौन सा अवार्ड मिला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरियस जो मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डोला पालकी मूवमेंट एक हो गया आपका, डोला पालकी, ये किसका था, किसने स्टार्ट करा, दिस वॉज बाय जयनंद भारती। ऐसे ही आपका जो मैती मूवमेंट हो गया, मैती मूवमेंट कल्याण सिंह रावत जी का ग्वालदम चमोली से 1994-95 का है गेस ये। तो कौन से मूवमेंट का कौन सूत्रधार था ये भी आपको करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल पानी राखो आंदोलन एक और हो गया, पानी राखो मूवमेंट इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सचिदानंद भारती, इनका जो जिक्र है प्राइम मिनिस्टर जी ने भी किया था हमारे मोदी जी ने इन मन की बात। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक तो ये नाम हो गए फेमस पर्सनैलिटीज नोन बाय देयर डिफरेंट नेम्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ ही लेट मी टेल यू दैट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, द मूवमेंट्स दैट हैव बीन स्टार्टेड बाय देम एज वेल एज द अवार्ड्स दैट दे हैव गॉटन, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा अभी पद्मश्री अवार्ड मिला था किसको, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स भी आप जरूर पढ़ के जाएं, बिकॉज दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। वृक्ष मानव पूछा था, विश्वेश्वर दत्त सक्तानी हो जाएगा। ऐसी चारण पूछ लेते हैं, चारण जिनको बोला जाता है, या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, दैट इज शिव प्रसाद डबराल। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। नॉट एन एंशिएंट मेजरिंग यूनिट ऑफ उत्तराखंड, माणा होता है, पाथा भी होता है, द्रोण भी होता है, धियाड़ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Compile the systematic description of the history of Uttarakhand. According to me, the answer to this would be Shiv Prasad Dabral, a very famous historian from the state of Uttarakhand. Celebrate Diwali as the festival of mourning. This is Tharu, which is option A. आपको पता होना चाहिए 5 ST communities हैं in the state of Uttarakhand. सबसे जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है दैट इज थारू, फिर जौनसारी आ जाती है आपकी,
भोटिया हो गया, बोक्सा हो गया एंड राजी हो गया। राजी इट रिजाइड्स प्रीडोमिनेटली इन पिथौरागढ़। एंड फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ देन चंपावत एज वेल, बट इसका आंसर पिथौरागढ़ ही होगा। अगर पूछा जाएगा तो राजी जनजाति कहाँ फाइंड होती है, तो दैट विल बी चंपावत, सॉरी पिथौरागढ़। एंड कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फेमस बगवाल फेयर। अब देखो मैंने जो बोला था बगवाल जो मेला है देवी धुरा का इन चंपावत बाराही देवी मंदिर में जो मनाया जाता है ऑन रक्षाबंधन, इसमें जो चार खाम आपकी जो होती हैं दोज आर लमगरिया, चमयाल, वालिक, लटवाल नहीं होता। एंड इसमें पूछा था डज नॉट पार्टिसिपेट, द करेक्ट आंसर वुड बी हेयर लटवाल। एंड लमगरिया, चमयाल, वालिक होता है एंड एक और भी होता है गहरवाल। गहरवाल, तो ये चार जो खाम होती हैं पार्टिसिपेट करती हैं 1 2 3 एंड गहरवाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी लटवाल। हालांकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर देखा जाए इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट अगेन दिस वाज अ PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। एंड प्रीवियस ईयर का मेरा मतलब है 2023 में जो रिसेंट पेपर हुआ था, आई थिंक अधिशासी अधिकारी EO का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज़। तो यू कुड हैव सॉल्व दैट अगर आपने वो अच्छे से सॉल्व किया होता। एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट पेपर ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो उसको भी आप जरूर एक बार देख के जाएँ। रम्माण फोक ट्रेडिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन द ईयर 2009। एंड हमारी जो उत्तराखंड की झांकी होती है ऑन रिपब्लिक डे उसमें भी इसको कवरेज मिला था। एंड रम्माण फोक ट्रेडिशन चमोली डिस्ट्रिक्ट सलूर डूंगरा विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर 2011 सेंसस, 3 क्वेश्चन उत्तराखंड सेंसस से 20 क्वेश्चन में से, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट उत्तराखंड सेंसस पोर्शन है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ, अल्मोड़ा एंड पौड़ी ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको यूकेपीएससी द्वारा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड टिहरी प्रोजेक्ट। रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी उत्तराखंड में, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रुद्रपुर इन 2023 नवंबर 2023। अगेन अ करंट अफेयर क्वेश्चन। अब पंचप्रयाग पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा एंड धौली गंगा वेस्ट, ठीक है। नंदप्रयाग, विष्णु गंगा एंड अलकनंदा। कर्णप्रयाग, पिंडर एंड अलकनंदा बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एंड मंदाकिनी बिल्कुल सही है। नंदप्रयाग, विष्णु गंगा एंड अलकनंदा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। नंदप्रयाग में तो नंदाकिनी और अलकनंदा है, विष्णु गंगा कहाँ से आ जाएगी वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर नॉट करेक्टली मैच विल बी ऑप्शन बी। एट विच प्लेस इन उत्तराखंड द बाल सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी हाई चांस ऑफ दिस बीइंग रिपीटेड इन योर अपकमिंग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स। एंड ये जो देखो दोनों चीज़ों आपको यहाँ पे डिराइव करनी है। बाल सभा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, बाल सभा, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1935। द करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी टिहरी गढ़वाल एंड दिस वाज फाउंडेड बाय सत्यप्रसाद रतूड़ी, सत्यप्रसाद रतूड़ी जी इन 1935। याद रखना ए और बी ऐसे भी पूछ सकता है पीसीएस में, दैट बाल सभा वाज फाउंडेड बाय सत्यप्रसाद रतूड़ी और इट वाज फाउंडेड इन टीडी गढ़वाल इन विच ईयर। द करेक्ट आंसर देन विल बी 1935, सो यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वुड बी इन विच ईयर कुली एजेंसी वाज established in Uttarakhand by Jodh Singh Negi। The correct answer to this would be 1908। and this question along with many other questions have already been covered by me in my test series। तो जो भी हमारी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके गया होगा या प्रीवियस पेपर्स भी जिन्होंने दिए हैं जो मुझे फॉलो करते हैं काफ़ी लंबे समय से स्पेसिफिकली फॉर उत्तराखंड जीके पोर्शन, दे नो दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बी इट फ्रॉम करंट अफेयर्स पोर्शन और उत्तराखंड जीके पोर्शन, वो सभी मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज अन्य माध्यमों से स्टूडेंट्स तक पहुंचाता रहता हूं। तो हमारी जो बुक है मिशन उत्तराखंड 3300+ उसको सॉल्व करके आप जरूर अपने अपकमिंग एग्जाम में जाएं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक कर पाएं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर उत्तराखंड जीके पोर्शन, उसको भी आप जरूर सॉल्व करके 20 टेस्ट, उसमें 20 के 20 टेस्ट सॉल्व जरूर करके आप अपने एग्जाम में बैठें अपकमिंग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। एंड अगर उन 20 टेस्ट को 50 क्वेश्चन जिसमें अराउंड 1000 क्वेश्चन आप एज इट इज़ याद करके भी चले जाएंगे ना इन योर अपकमिंग exam, so you will easily be able to score 40+ out of 50 questions that are being asked in your upcoming Uttarakhand PCS prelims। So the link for buying our book as well as the test series will be provided to you in the description box as well as the comment section of this video। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो you can post it down in the comment section of this particular video or you can also contact me in the comment section। Alright then aspirants, all the very best, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट एंड वीडियो के साथ।